नमस्कार दोस्तों, आज डिक्टेशन नंबर 53 हम दे रहे हैं। कल टेस्ट होने वाला है। बहुत ज़्यादा लोगों के मैसेज मेरे पास आ चुके हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ और हम भी आपके साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं। तो जो भी लोग टेस्ट देना चाहते हैं कल वाला, वो निर्देश पढ़ लीजिए और थोड़ी देर बाद में मैं अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप में ये निर्देश भेज दूंगा। तो चलिए आज का डिक्टेशन एग्जाम जैसा बिल्कुल 53 स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। राजस्थान में राजा महाराजाओं का प्राचीन काल में जल संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विराम समय समय पर विभिन्न झीलों का निर्माण करवाना, उनकी मरम्मत करवाना, नदी के मार्ग को मोड़कर तथा झीलों को आपस में जोड़कर जल संरक्षण करना इसका उदाहरण है। विराम प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। विराम आधुनिक समाज में बढ़ते जल संकट को देखते हुए जल संरक्षण के लिए अनेक विधियां अपनाई जा रही हैं, जैसे बांध एवं नहर निर्माण, एनीकट निर्माण, रूफटॉप जल संग्रहण, बूंद बूंद एवं फव्वारा सिंचाई प्रणाली, दूषित जल को साफ करके पुनः उपयोग में लेना, जन जागरूकता फैलाना आदि। रूफटॉप जल संग्रहण विधि कम वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए अधिक उपयोगी विधि है। विराम इस विधि में वर्षा के जल को भवन की छत से एक पाइप द्वारा नीचे बनी जल की टंकी या होज में एकत्रित कर लिया जाता है। विराम बाद में आवश्यकतानुसार उस जल का उपयोग किया जाता है। विराम अभी की तस्वीर से स्पष्ट है कि भविष्य में स्वच्छ जल आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाएगा। विराम अतः स्वच्छ जल को भविष्य का सोना या नीला सोना कहा जा सकता है। विराम अर्थात जल है तो कल है। विराम पैरा दुनिया में मूल्यवान वही होता है जो या तो दुर्लभ होता है या जिसका कुछ महत्व होता है, और उसका तो मूल्य और अधिक होता है जिसका ना तो उत्पादन किया जा सकता है और ना ही उसे नियंत्रित किया जा सकता है। विराम समय उनमें से सबसे प्रमुख है। विराम दुनिया में आने वाले प्रत्येक मनुष्य के पास एक निश्चित मात्रा में समय होता है जो उसके जन्म के लेने के समय से ही निरंतर एक नियमित गति से घटता जाता है, और जो क्षण व्यक्ति एक बार जी लेता है वह दोबारा उस जीवन में लौट कर नहीं आता। अतः समय अत्यंत ही मूल्यवान होता है, लेकिन क्या सत्य उससे भी अधिक मूल्यवान होता है? इसको जानने के लिए सबसे पहले यह जानना होगा कि वास्तव में सत्य कहाँ होता है। विराम पैरा स्वाति की एक बूंद भिन्न भिन्न संगतियों से भिन्न भिन्न रूपों में परिवर्तित हो जाती है। विराम जब वह कोमल केले के संपर्क में आती है तो कपूर बन जाती है। समुद्र की सीपी के संपर्क में आने पर वही बूंद मोती बन जाती है, और सांप के मुंह में
पड़ जाने पर विष बन जाती है। विराम। अतः स्पष्ट है कि संगति का प्रभाव मनुष्य पर अवश्य पड़ता है। विराम। विद्यार्थियों में अनेक बुराइयां कुसंगति के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। विराम। जो विद्यार्थी पहले पढ़ाई में खूब रुचि लेता था किंतु अब सिनेमा देखने में मस्त रहता है, निश्चित ही वह कुसंगति का प्रभाव है। विराम। आरंभ में कोई विद्यार्थी उसे सिनेमा दिखाना प्रारंभ करता है, बाद में उसे सिनेमा देखने की आदत पड़ जाती है। विराम। यहाँ तक कि उसे विद्यालय जाना भी नहीं सुहाता और वह अपने पैरों पर स्वयं कुठाराघात करके जीवन पर्यंत दुख भोगता रहता है। विराम। यही हालत धूम्रपान करने वालों की होती है। विराम। जब उन्हें धूम्रपान की आदत पड़ जाती है तब वह छूटने का नाम नहीं लेती। विराम। इसीलिए तो पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। विराम। वह न केवल मान मर्यादा का विनाश करता है बल्कि सात्विक चित्तवृत्ति को भी नष्ट कर देता है। विराम। जो भी कभी कुसंग के चक्कर में फंसा है नष्ट हुए बिना नहीं रहा। विराम। कुमार्गगामी दूसरों को भी अपने जैसा बना लेता है। विराम। वह स्वयं ही नहीं नष्ट होता बल्कि दूसरों को भी नष्ट कर बैठता है। विराम। ये सब कुसंगति के प्रभाव के वर्णन हैं। विराम समाप्त।